बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, आज आपको उद्धव शतक के पदों की व्याख्या करवाई जाएगी। हम बीए पार्ट सेकेंड के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित जो आपका सिलेबस है उसमें प्रथम प्रश्न पत्र में उद्धव शतक और रीतिकालीन काव्य निर्धारित है। तो इस उद्धव शतक के पदों की व्याख्या आपको प्रारंभ करवाई जा चुकी थी। अब उस क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज के दो पदों की व्याख्या करते हैं। मैं पद का पाठ करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आप अपने लिए पुस्तक की व्यवस्था अवश्य करें, क्योंकि बिना पद का पाठ स्वयं किए शब्द और अर्थ समझ में नहीं आ पाते हैं। तो पद का प्रारंभ करती हूँ। आए भुज बंद दये उद्धव सखा के कंध, डगमग पाए पग धरत धराए हैं, कहे रत्नाकर न बूझे कछु बोलत औ, खोलत न नैन हूँ अचेन चित्त छाए हैं, पाई बहे कंज में सुगंध राधिका को मंजू, धाय कदली वन मतंग लो मताए हैं, काने गए जमुना नहान पे नए सिरसों, नीके तहाँ नेह की नदी में नहाए आए हैं। हम उद्धव शतक के प्रथम पद में मंगलाचरण की पद की व्याख्या कर चुके हैं। और उसके बाद में यहाँ पर प्रसंग ये है या कथा ये बनती है कि श्री कृष्ण मथुरा वास कर रहे हैं। ब्रज को उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन ब्रज की स्मृतियाँ, राधिका की स्मृतियाँ, गोपियों का नेह, माता का वात्सल्य सब उनको स्मरण है और वो उसको भुलाए नहीं भूलते हैं और ब्रज की स्मृति उनसे नहीं जाती है। ऐसे में वो मथुरा में उद्धव के साथ हैं और एक दिन यमुना नदी में स्नान करने जाते हैं। और जब यमुना में स्नान कर रहे होते हैं तो एक कमल का पुष्प बह करके आता है। संयोग से वो कमल पुष्प राधिका का स्पर्श किया हुआ होता है, राधिका की गंध उसमें व्याप्त होती है। और जब यमुना में स्नान करते हुए कृष्ण उसका स्पर्श करते हैं, उसकी गंध ग्रहण कर लेते हैं, राधिका की अनुभूति को अनुभव कर लेते हैं, तो उनकी दशा विरह से अत्यधिक विवल हो जाते हैं और वो वहीं अचेत दशा में पहुंच जाते हैं। और उद्धव उनको सहारा देकर लेके आते हैं। इस पद में उसी का वर्णन रत्नाकर के द्वारा किया गया है कि किस भांति राधिका के विरह में होकर के, उनके स्नेह से विहल होकर के, प्रेम से विवल होकर के विरह दशा में पहुंच जाते हैं और वो स्वयं अपने पैरों पे मानो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। आए भुज बंद दये उद्धव सखा के कंध, दोनों भुजाओं का बंधन देके, दोनों भुजाओं का सहारा देके उद्धव सखा के कंधे पर चल करके वो आ रहे हैं या कंधे का सहारा लेकर के श्री कृष्ण चल रहे हैं। डगमग पाए पग धरत धराए हैं, और यद्यपि वो उद्धव का सहारा लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनके पैर धरा पर स्थिर होकर के नहीं चल रहे हैं, डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। अर्थात मानो उनकी शरीर की चेतना या शरीर की शक्ति विरह से व्यथित होकर के मानो जाती रही है। स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर भली भांति वे चल भी नहीं रहे। उद्धव, उनके मित्र उनको सहारा दे रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, फिर भी पांव डगमगाते हुए धरती पर पड़ रहे हैं। अर्थात कृष्ण की दशा है वो संज्ञा शून्य सी हो गई है, वो बहुत अधिक विरह से व्यथित हो गई हैं, उनकी चेतना है मानो कार्य नहीं कर रही है। रत्नाकर उद्धव की, श्री कृष्ण की इस दशा का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि न बूझे कछु बोलत ओ, खोलत न नैन हूँ अचेन चित्त छाए हैं। और वो कैसे हो गए हैं, जड़ के भांति हो गए हैं, संज्ञा विहीन से हो गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं कि मेरी क्या दशा हो गई है, मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, क्या मेरी अनुभूति है भीतर की, या क्या मेरी पीड़ा मुझे साल रही है। न नेत्र खोल के भली भांति देखते हैं, अचेन चित्त छाए, अचेन अर्थात एक व्याकुलता, एक बेकली, एक बेचैनी उनके हृदय पर, उनके चित्त पर स्थिर हो गई है, छा गई है, और वो राधिका को स्मरण कर रहे हैं और उस विरह के कारण उनकी दशा अचेतावस्था की भांति हो गई है। चेतना मानो उनकी जाती सी रही है, शब्द नहीं निकल पाना,
और उनकी उनके बारे में कुछ भी वो बोल नहीं पा रहे हैं, अचेत से हो गए हैं और न नेत्र खोल रहे हैं, नेत्र भी उन्होंने बंद कर रखे हैं। और ये दशा उनकी क्यों हो गई है? पाए बहे कंज में सुगंध राधिका को मंजू, मंजू सुंदर, राधिका की सुगंध से व्याप जो सुंदर कमल का पुष्प बहकर आया, उसको सूंघ करके, उस गंध को ग्रहण करके, क्योंकि उसमें राधिका की सुबास भी व्याप्त है, उसको ग्रहण करके श्री कृष्ण कैसे हो गए हैं कि मानो ऐसे मदमस्त हाथी की भांति हो गए हैं, जो कदली वन में घुस जाता है और कदली वन में वहाँ पर फलों को देख करके वो उन्मुत्त सा हो जाता है। वही दशा यहाँ पर श्री कृष्ण की हो गई है। और काने गए जमुना नहान पे नए सिरसों, काने अर्थात श्री कृष्ण किस लिए गए थे? जमुना में स्नान करने गए थे, यमुना नदी में स्नान करने आए थे। लेकिन यहाँ तो क्या दिखाई दे रहा है कि वो तो नीके तहाँ नेह की नदी में नहाए हैं, कि मानो नेह की नदी में, स्नेह की नदी में, प्रेम की नदी में नहा करके आ गए हैं। वो कृष्ण राधिका से बिछुड़ करके विक्षिप्त से हो गए हैं, जैसे व्यथा से मछली की भांति हो गई है जो जल से तड़पती है, और उनकी दशा, उनकी जीवा और कंठ दोनों ही रुद्ध हो गए हैं, नेत्रों से अश्रु बहने लगे हैं और उनकी स्थिति बहुत ही व्याकुलता जैसी हो गई है, वो कुछ भी मानो कर पा नहीं रहे हैं। अत्यंत बेचैनी और निर्लिप्त भाव से वे अभिभूत हो गए हैं, मानो कृष्ण में एक विशेष प्रकार का दीवानापन सा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि कृष्ण यमुना में स्नान तो करने गए थे, लेकिन उनकी वर्तमान दशा को देख करके प्रतीत होता है कि वे तो नए सिरे से प्रेम की नदी में स्नान करके लौट रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण की मनोदशा का बहुत सुंदर यहाँ वर्णन किया है कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति है प्रेम की पीड़ से चिंता युक्त बन गई है। अगला पद है विद्यार्थियों, दूरी देखी ही ते दोरी परे लगनी भेंट लाए, आसन दे सासनी समेट सकुचानी ते, कहे रत्नाकर यो गुणन गोविंद लागे, जोली कछु भूले से भ्रमे से अकुलाने ते, कहा कहे उधव सो कहे तो कहाँ लो कहे, कैसे कहें कहें पुनि कौन सी उठानी ते, तोली अधिकाए ते उमंगी कंठ आए भिची, नीर है बहन लागी बात अखियानी ते। प्रस्तुत पद में भी श्री कृष्ण की विरह व्याकुलता की, विरह की चरम दशा का कवि यहाँ वर्णन कहते हैं कि उनकी दशा अत्यंत संवेदनशील हो गई है, वो बहुत ही भावुक हो गए हैं, उनकी जीवा से शब्द नहीं निकल रहे हैं, कंठ भी मानो अवरुद्ध हो गया है। ऐसे में अपने राजमहल में बैठे हैं और मित्र उद्धव को जब आता हुआ देखते हैं, दूरी देखी हो दौरी परी लगनी भेंट, दौरी परे अर्थात पौरी दरवाजे की ओर वो दौड़ पड़ते हैं, श्री कृष्ण दौड़ करके और अपने मित्र उद्धव को वो गले लगा लेते हैं। आसन दे सासुनी समेट सकुचा, और जैसे मित्र आता है तो उसके स्वागत हेतु वो उसको आसन, बैठने का स्थान, उचित सम्मानजनक स्थान उनको देते हैं, लेकिन संकोच के मारे अपनी श्वास प्रश्वास की क्रिया को वो समेटने का प्रयत्न कर रहे हैं। अर्थात विरह के कारण उसकी जो श्वास की स्थिति है, प्रश्वास की स्थिति है, निश्वासों को विरह के कारण, विरह व्यथा के कारण उठने वाले निश्वासों को समेटने लग रहे हैं कि मानो मित्र को मेरे हृदय की इस दशा का पता न लग जाए, उन्हें अनुमान ना हो जाए। यद्यपि कहे रत्नाकर यो गुणन गोविंद लागे, कवि रत्नाकर कहते हैं कि गोविंद गुणन लागे, मन ही मन में ये विचार करने लगे हैं, वो मानो भ्रमित से हो गए हैं, सोचने लगे हैं कि जो लोग कछु भूले भ्रम से अकुलाने थे, कि अब जो कि मैं क्या भूलूं भ्रम से अपनी आकुल व्याकुलता को, कैसे मैं इनके समक्ष कहूँ, कहा कहे उदो सो कहे तो कहाँ सो लो कहे। श्री कृष्ण सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जो मेरी व्यथा है उसका कोई और छोर नहीं है, मैं अपने मित्र के समक्ष अपने मनोभावों को कहाँ से प्रारंभ करूं, कैसे कहूं, और कितनी व्यथा को, कितनी अपनी विरह व्यथा को कह करके उनके सामने प्रकट करूं। अर्थात विरह व्यथा की आधिक्य है और वो व्यथा की इसको बात को कहने के लिए, मित्र तक अपनी पहुंचाने के लिए वो विचार कर रहे हैं कि मैं कहाँ से कहना प्रारंभ करूं और कितना कहूं और कैसे उन तक पहुंचाऊं अपनी बात, कैसे कहे पुनी पुनी कौन ती उठाने हैं। अर्थात बारंबार वो यही सोच रहे हैं कि मैं
कहाँ तक कहूँ, कैसे कहूँ, किस प्रकार प्रारंभ करूँ, और ये इतना ही विचारते रह जाते हैं। तोलो अधिकाय ते उमंगी कंठ आई बिछी, और बहुत अधिक विरह व्यथा की आधिक्य के कारण, पीड़ा के आधिक्य के कारण दुख बहुत घनीभूत हो उठता है, तो उनका कंठ बिछ जाता है, अर्थात रुदन के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। भावावेश में आकर के वो कुछ कह नहीं पाते हैं, शब्द रुद्ध हो जाते हैं, शब्द उनके मुख से बाहर निसृत नहीं हो पाते हैं। नीर है बहन लागी बात अखियानी थी, और उनके नेत्रों से जल प्रवाह होने लगता है, अश्रुधारा बहने लगती है, अर्थात वे शब्दों के माध्यम से कुछ कह नहीं सके, और उनकी जो व्यथा है वो उनका रुद्ध कंठ, अवरुद्ध कंठ और अश्रुधारा, प्रवाहित अश्रुधारा है, वो उनकी विरह व्यथा को मित्र के समक्ष कह देती है, प्रकट कर देती है। अर्थात जो कृष्ण की दशा है वो विरह से बहुत अधिक व्याकुल हो रही है, और वो मित्र से शब्द से नहीं कह पाते, लेकिन जो उनका व्यवहार है, उनके नेत्र आदि जो कहते हैं, उनके नेत्र आदि जो अश्रुधारा प्रवाहित करते हैं, उससे उनकी भावनाओं का, उनकी व्यथा का, उनकी पीड़ा के घनीभूत होने का मित्र के समक्ष प्रकटीकरण हो जाता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।